जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल और आपके एसएसबी इंटरव्यू के पीपीडीटी की प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, खूब प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि स्टेज वन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं देख पा रहा हूँ कि अभी स्टेज वन की बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत दम लगा के आपने पढ़ाई की है तो एनडीए सीडीएस तो क्लियर कर लिया है। बट आपको स्टेज वन के दौरान अच्छी स्टोरी लिखना ही पड़ेगी, अच्छा नरेशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज स्क्रीन आउट अगर होकर के आगे तो इतनी मेहनत का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल के थ्रू खूब प्रैक्टिस कीजिए पीपीएनडीटी का। इन पिक्चर्स को देखिए, पिक्चर देखने के बाद स्टोरी लिखिए, उसको खुद को नरेट कीजिए और फिर जो स्टोरी में लिख करके दे रहा हूँ उससे आप मैच भी कीजिए, कितना मैच हो पा रहा है, कहाँ तक आपके आइडिया सेम थीम के आसपास जा पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस पीपीएनडीटी के सेशन को। वो जो पीपीडीटी के सेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर हम काउंट करें, साथ में बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो आप देख रहे हो कि ये ट्री है, ट्री के नीचे का माहौल है और यहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं, एक बंदा जो है फूड सर्व कर रहा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, पीछे अगर देखें तो 8। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स आर तीन, वन फीमेल दिख रही है और बाकी रेस्ट ऑफ दी जो कैरेक्टर्स हैं वो सब मेल हैं। एज बिटवीन आप कह सकते हो कि भाई 18 से लेकर के तो 45 तक के लोग उसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्शन क्या हो रहा है, तो एक्शन में आपको लिखना पड़ेगा सर्विंग फूड टू द नीडी पीपल, की जो जरूरतमंद लोग हैं उनको फूड सर्व कर रहे हैं। अब बच्चों कई बार क्या होता है, बच्चा यहाँ तक तो परसीव कर लेता है कि चलो ठीक है, पिक्चर में कोई खाना सर्व करते हुए दिख रहा है तो सर्विंग फूड टू द नीडी पीपल। बट कई बार बच्चा क्या करता है ना, इस प्रॉब्लम को है ना अपने गले की घंटी बना लेता है। वो कहता है कि उसके गांव में उस पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे नीडी लोग रहते थे, वो एनजीओ वगैरह की मदद लेता है और वहां फूड सर्व करता है। भाई देखो, इस खुद का पेट भरना भी एक बड़ा चैलेंज है, तो फिर नीडी लोगों को रोज खाना खिलाना या बहुत लंबे टाइम तक उनकी हेल्प करना किसी भी पर्सन के लिए, फिर एनजीओ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए आपको टास्क को सोच समझ करके हाथ में लेना है कि भाई कैसा, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है किसी का बर्थडे हो, उसके बर्थडे पर नीडी पीपल को खाना खिला करके बड़ा खुश होना चाह रहा हो, पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो, उस दिन नीडी पीपल को खाना खिला के खुश हो रहा हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा आया हो, उसकी कहीं सर्विस लग गई हो, उस सर्विस को लगने के बाद में जो है वो बंदा अपने गांव के मंदिर में भंडारा करा रहा हो, वहां नीडी लोगों को खाना खिला रहे हो। ये एक दिन के इवेंट होते हैं जिसमें आदमी अपने खुद के खर्च से पूरा जो है रिसोर्स को भी मैनेज कर लेता है और एक दिन करने में वो बड़ा खुश भी होता है। अगर यही काम किसी पर्सन को है ना डेली बेसिस पे करना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिए फिर अलग तरह के रिसोर्सेस लगते हैं। तो आपको मैनेज करना है कि क्या करना है। और चूंकि आपकी एज का लड़का 18 से 20 एज वाला बंदा जो है इस सारी स्टोरी को लिखेगा, तो फिर वो एनजीओ में जबरदस्ती घुसना, मंदिरों के अंदर जो है 12 महीने जो भंडारे चलते रहते हैं उनके बारे में लिखना थोड़ा सा अलग चला जाएगा। आप एक दिन का इवेंट लीजिए और उसको बढ़िया मस्त तरीके से लिखिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो हीरो है मेरा इस स्टोरी के अंदर, इस पिक्चर के अंदर, उसकी एज 18 ईयर्स है और मेल है वो और उसका मूड पॉजिटिव है और वो यहाँ नीडी पीपल को क्या कर रहा है, फूड सर्व कर रहा है। और किस ओकेजन पर कर रहा है और फिर उसने इस टास्क को कैसे अंजाम दिया है अपनी स्टोरी में आप देखिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एसेसमेंट इंटरव्यू के बैच और कैंप दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं। बैच हमारा जो है 10th ऑफ द जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सिर्फ 15 बच्चे रहेंगे, 30 दिन का पूरा बैच रहेगा। उसमें आपके कम्युनिकेशन, आपके लेक्चर, जीडी सबकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ साइकोलॉजी, आईओ और जीटीओ के स्पेसिफिक असेसमेंट के साथ। और अगर आप 30 डेज का बैच नहीं ले पा रहे, आपने ऑलरेडी कहीं से बैच किया हुआ है या फिर लास्ट ईयर आपने प्रिपरेशन की थी, इस बार आप फिर से एसएप देने जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, हमारा 5 डेज का जो कैंप होता है उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट कैंप हमारा 5th ऑफ द जुलाई से होगा और उसमें सिर्फ 50 कैंडिडेट्स ही रखे जाएंगे। इस बार भी 50 का हमने सोचा था, पर 2-3 कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हमको लेना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कैंप में आना है तो आप देर ना करें। आइए अब मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ कि राम 18 वाज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। दिस ईयर ही वांटेड टू सेलिब्रेट हिज पेरेंट्स एनिवर्सरी इन अ यूनिक वे। ये जो राम है लड़का, वो कॉलेज जाता है और इस साल वो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी को एक यूनिक वे में मनाना चाह रहा था। जनरली घर पे तो हर साल वो केक काटते ही थे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को खाना खिलाते ही थे। इस बार वो चाहता था कि अपने पेरेंट्स की जो एनिवर्सरी उसको एक थोड़ा सा यूनिक वे में सेलिब्रेट करे। तो ही डिस्कस विद देम, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हो सकता है कोई कोई बच्चा सरप्राइज भी दे सकता है, बट कुछ बच्चे और भी उसको मैनेज्ड वे में करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, उनके साथ डिस्कस किया एंड प्लान टू अरेंज फूड फॉर नीडी पीपल दैट डे। और उस दिन जो है वो लोग प्लान करते हैं कि चलो इस बार हम जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं। ठीक है, ही कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम हिज सेविंग्स, वो अपनी सेविंग्स से कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, कुछ पेरेंट्स से लेता है। एंड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ही टास्क्ड टू हलवाई फॉर कुकिंग फूड।
है ना? एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई हम जिस एरिया में फूड का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, वहाँ लगभग कितने लोग आने वाले हैं। टेंटेटिव एस्टिमेशन तो रहता ही रहता है। कई बार जनरली लोगों से पूछ भी लिया जाता है कि भाई आपने जब भंडारा कराया था, लोगों को खिलाया था, वहाँ कितने लोग आए थे? तो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हलवाई से बात करता है। टूक अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, जब हलवाई से बात कर लेता है तो पूरी रिक्वायर्ड मटेरियल की लिस्ट देता है कि भाई इतने लोग खाना खिलाना है, ये सामान चाहिएगा। परचेज फ्रॉम मार्केट, जो कुछ सामान की लिस्ट देता है हलवाई, वो सारा मटेरियल वो मार्केट से परचेज कर लेता है। अरेंज यूटेंसिल्स एंड अनाउंस ऑन दैट डे इन हिज विलेज, सारे यूटेंसिल्स का अरेंजमेंट करता है। साथ ही उस दिन अपने गांव में, अपने जो भी सिटी टाउन है उसका, वहां पर जितने एरिया में उसको लोगों को बोलना था, वहां पर लोगों को अनाउंस कर रहा है कि भाई शाम को आपको वहां आना है खाना खाने। ठीक है। ऑन गिवन टाइम ऑल नीडी पीपल केम टू ईट, है ना, गिवन टाइम पर सारे नीडी लोग वहां पर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। ही अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स सर्व्ड देम, वो बंदा जो है राम अपने पेरेंट्स के साथ में उन लोगों को खाना सर्व करता है। दे दे एट हैप्पीली एंड ब्लेस देम, और जो नीडी पीपल थे वो बढ़िया खुशी खुशी भोजन करते हैं, साथ ही उनको आशीर्वाद भी देते हैं। द फैमिली वॉज हैप्पी टू सेलिब्रेट द ओकेजन ऑन दिस वे, और फैमिली जो है इस तरह से इस पर्टिकुलर ओकेजन को सेलिब्रेट करके बहुत खुश थी। तो दोस्तों इसमें देखिए, कई बार बच्चे के, जैसे आज हमने इस पिक्चर को अपने कैंप के बच्चों को भी दिया था, कुछ बच्चों ने टेंट की व्यवस्था करा दी, लाइट की व्यवस्था करा दी। जनरली क्या होता है बच्चों, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो आप देख लो पिक्चर में एकदम ट्री दिख रहा है, प्लांट के नीचे कुछ काम हो रहा है, ट्री के नीचे कुछ काम हो रहा है, तो टेंट वगैरह वहां है नहीं, लाइट वगैरह वहां कुछ है नहीं। आपको जो टास्क दिख रहा है, बस उस टास्क को दिमाग में रखिए कि चल क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, और इसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। अगर आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली आपका स्टोरी अच्छा बनेगा, आपका उसमें से आउटकम निकलेगा, आप नरेशन बहुत अच्छा कर पाओगे, और फिर आपका ग्रुप आपको कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेट भी करेगा। तो खूब बढ़िया बिंदास होकर के प्रिपरेशन कीजिए, और अगर लगे हमारी जरूरत तो हमारे पास आ जाइए, क्योंकि आपका रिकमेंडेशन ही हमारा अल्टीमेट गोल है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।